केवल नेता लोगों को ही जिम्मेदारी नहीं है भारत देश को आगे ले जाने की, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हमारी ओर से जितना हो सके भारत देश को अच्छा बनाने का प्रयत्न करें। आपने सुना होगा कि एक लड़का था, तो एक मनुष्य का चित्र दोहरा पेंटिंग किया हुआ था, मनुष्य के चित्र का पेंटिंग किया हुआ था। बैक साइड में भारत का मैप था, पूरे भारत का नक्शा था, उसका चित्र दोहरा पेंटिंग किया हुआ था। लड़के ने वो फाड़ दिया, तो पिता ने कहा कि आपने ये जो फाड़ दिया भारत देश के चित्र को, तो अब फिर से आप ठीक करो। तो बेटा ठीक करने लगा, किंतु पूरा मैप जो भारत का है उसके माइंड में नहीं था कि कहाँ गुजरात आता है, कहाँ बिहार आता है, कहाँ यूपी आता है, कहाँ कर्नाटक आता है। तो बैक साइड में जो मनुष्य का चित्र था ना, वो उन्होंने ठीक कर दिया, तो भारत का चित्र अपने आप ठीक हो गया। यदि मानव ठीक हो जाता है तो देश तो अपने आप ठीक हो ही जाएगा। प्यारे श्रोताजनों, हम सब जीवन में राग द्वेष छोड़कर परिवार में संप रखें। भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा परिवार था, 16,108 पत्नियां थी, सबको 10-10 पुत्र थे, फिर भी पूरा परिवार मिलजुल कर रहता था। एक दिन नारद जी को लगा कि इतना बड़ा परिवार और कैसे कृष्ण मेंटेन करते होंगे। तो नारद जी देखने के लिए आए, भागवत में लिखा है, नारद जी जब देखने के लिए आए तो भगवान कृष्ण एक महल में अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ भगवान की पूजा कर रहे थे। नारद जी का स्वागत किया गया, पूजन किया गया। नारद जी दूसरे महल में गए, तो एक महल में भगवान कृष्ण और जाम्बवती माता पिता की सेवा कर रहे थे। नारद जी का स्वागत किया, नारद जी आगे बढ़े, तीसरे महल में गए, तो एक महल में भगवान कृष्ण और सत्यभामा गरीबों को दान दे रहे थे। एक महल में नारद जी गए तो भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी कालिंदिनी ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। 10 बार महल की मुलाकात ली ने नारद जी ने, तो सोच लिया कि ये सब ठीक ही चलता है, नारद जी वापस चले गए। ये भागवत में लिखा कि नारद जी को भी जिज्ञासा हुई कि इतना बड़ा परिवार और साथ में मिलजुल कर रहता है, कितने आनंद की ये बात है। और आजकल हम जो है थोड़ी थोड़ी बाबत में, छोटी छोटी बाबत में झगड़ा ही करते रहते हैं। किसी किसी की जिंदगी है ना, वो झगड़े में ही गई है। मैं देखता हूँ किसी किसी की जिंदगी झगड़ा करने में ही जाती है, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, फिर भी झगड़ते ही रहते। झगड़ती भाई के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, सास के साथ, बहू के साथ, बस झगड़ा ही झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा। मैं तो ये बताता हूँ कि भगवान कृष्ण थे ना, उनके जीवन में से हम सब सीखे, अब झगड़ा नहीं करना है, प्यार से जीवन जीना है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। किसी किसी का जीवन बिल्कुल झगड़े में जाता है। आप देखिए दोनों बालकों को, मुझे लगता है कि बड़े होकर एक बीजेपी में जाएगा और एक कांग्रेस में जाएगा। ये दोनों एक पार्टी में तो नहीं रह सकेंगे। बचपन से ही बिल्कुल प्रयोजन रहित झगड़े करते रहते हैं, छोटी छोटी बाबतों में झगड़े करते रहते हैं। मेरी विनती है आप सब लोगों से कि अब परिवार में झगड़ा मत करो, थोड़ा कुछ सहन कर लो, माफ कर दो, जाने दो। हो सकता है गलती किसी की हो सकती है। भगवान राम ने मंथरा को माफ कर दिया, तो हम हमारे परिवारजनों को माफ नहीं कर सकते? भगवान कृष्ण ने अपने फुफेरे भाई शिशुपाल को माफ किया, तो हम हमारे परिवार के लोगों को माफ नहीं कर सकते? और बड़े को थोड़ा उदार दिल रखना पड़ता है और माफ करना पड़ता है। मेरी विनती है, पीछे लोग खड़े हैं तो भी खड़े भी नहीं रह पाते हैं, तो यदि हो सके व्यवस्थापक तो थोड़े लोगों को आगे आने दीजिए। यहाँ थोड़ा आगे कुछ बैठने के लिए व्यवस्था कर दीजिए, थोड़ा हो सके तो थोड़ा आगे भी यहाँ थोड़े कुछ लोगों को बैठने दीजिए। आजकल जो लोग हैं
बिल्कुल भाव से और प्रेम से रहते नहीं। इसलिए मुझे एक क्लिप बतानी पड़ी कि हमारे जीवन में सम से हम सबको रहना है, कभी भी झगड़ा नहीं करना है। भैंस यदि આપણે આમ ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય ડોબા સમજે તો, અને આપણે આમ ગુજરાતીમાં ને ડોબું કે હવે ડોબા જો સમજતા હોય ભાઈ, તો આપણે હવે સમજવું જોઈએ कि भाई हम परिवार में सम से रहेंगे। और यदि कुसंप होता है ना, तो उसमें किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आता है, ये बात भी पक्की है। शुरुआत नारी में ही होती है। बस भाइयों की जो पत्नियां होती है, शादी से पहले कोई दो भाई में झगड़ा हुआ है तो आप बताना, बहुत कम होता है शादी से पहले। शादी जब हो जाती है तो बाद में फिर जब पत्नियां आती है तो भाई ने ऐसा किया, भाभी ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, भाई के लड़के ने ऐसा किया, हम साथ में नहीं रहेंगे, हमको अलग हो जाना है, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। बस ऐसे ही उसको बस डराती रहती है, तो फिर सब अलग हो जाए। इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम परिवार में झगड़ते रहेंगे ना, तो हमारी जो सुख और शांति है वो चली जाएगी। जैसे भैंस चली गई वैसे सुख शांति चली जाएगी। और इसीलिए भगवान कृष्ण के जीवन में से हम सबको सीखना है, कभी भी झगड़ा मत करो, भाव से प्यार से रहना चाहिए। मिट्टी में संप होता है ना, उसमें से ईंट बनती है, ईंटों में संप होता है, उसमें से दीवार बनती है, और दीवारों में संप होता है, उसमें से ही घर बनता है भाई, उसमें से ही मकान बनता है। संप से बनता है, मिट्टी संप करती है तो ईंट बनती है, ईंटों के संप से दीवार बनती है, और दीवार के संप से मकान बनता है। हम भी जीवन में संप से रहेंगे तो बहुत जीवन हमारा पवित्र होगा। और एक मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, आप देखिए। अभी जो ये चार्ट है ना, वो आप देखेंगे तो पता चलेगा। अभी आप देखें तो दो घोड़े हैं, दोनों को एक कुछ घास खाने की इच्छा है, तो दोनों यह जो है वो इस तरफ खींचता है, ये जो घोड़ा है वो गधा के घोड़ा जो वो है वो इधर खींचता है, दोनों खींचते रहते हैं, ये इधर खींचता है, ये इधर खींचता है। अभी तो देखिए तीसरी जगह पर तो इतने खींचने लगे कि दोनों पिछले पैर भी ऊपर हो गए। फिर दोनों ने निश्चय किया कि इस तरह से हम दोनों कोई भी कुछ भी नहीं खा पाएंगे और सुख शांति नहीं रहेगी। दोनों मिल गए, दोनों ने मिलकर एक तरफ का जो घास था वो पहले खाया, फिर जो दूसरी तरफ का घास था वो बाद में खाया। मिल गए तो दोनों ने मिलजुल कर खाया। और इसीलिए कभी भी परिवार में झगड़ा मत करना, और भाई भाई में या पति पत्नी में या सास बहू में मिलजुल कर रहना, पति पत्नी को भी मिलजुल कर रहना, छोटी छोटी बाबत में झगड़ा मत करना।